नमस्कार, स्वागत आपका हमारे नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मौसम देश भर। जानेंगे इस वीडियो में कि आने वाले 7 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह करवट लेगा मौसम। देश के तमाम इलाकों में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। समय से पहले आई गर्मी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिसमें पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी भागों तक, साथ ही साथ मध्य से लेकर पश्चिम भारत तक और दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत के इलाके शामिल हैं। अगर हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों में भीषण लू जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों में भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव जैसी कंडीशन चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहे हैं, जिससे कि दिल्ली वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आने वाले 7 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह बदलेगा मौसम, आइए इसके ऊपर अब बात करते हैं। इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देश के तमाम इलाकों में मौसम में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और इस बादलों से आने वाले दिनों में कुछ मौसमी गतिविधियां देश के तमाम इलाकों में हमें होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण भारत का इलाका और पूर्वोत्तर भारत का इलाका शामिल है। इस सैटेलाइट पिक्चर अगर हम देखें तो इस सैटेलाइट पिक्चर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस जगह के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है श्रीलंका के आसपास, और एक ट्रफ रेखा दक्षिण भारत से पूर्वी भागों तक जारी है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने वाले 36 घंटों के बाद दस्तक देने वाला है। इस सिस्टम के प्रभाव से भी पहाड़ी से लेकर मैदानी भागों तक मौसम बदल जाएगा और हमें कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से हवाएं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ लगातार चल रही है, जिसकी वजह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में बादल बन रहे हैं और रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ जारी है। ये गतिविधियाँ आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। फिलहाल इन्हीं मौसमी प्रणालियों के बीच, इन्हीं वेदर सिस्टम के बीच देश भर में 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल 2022 तक किस तरह रहेगा मौसम का मिजाज, आइए इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। अगर हम इस GFS मॉडल, IMD के GFS मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो देश के तमाम इलाकों में 12 अप्रैल को भी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हमें ज़रूर 12 अप्रैल को बारिश देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने बताया, दक्षिण भागों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास बना हुआ, जिसकी वजह से आज भी बादल दिखाई दे रहे थे और सिस्टम की वजह से कल भी बादल बनेंगे और तमिलनाडु के साथ साथ पांडुचेरी, चेन्नई, कराईकल, साथ साथ केरला के कुछ हिस्सों में हमें बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ गोवा के भी कुछ हिस्सों में हमें बारिश देखने को मिल सकती है 12 तारीख को। साथ ही साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में हमें 12 तारीख को बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश अगर आप इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्तरी इलाकों में पहले ज़्यादा बारिश हो रही थी, दक्षिण इलाकों में कम हो रही थी, लेकिन अब इस कल के मॉडल के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग उत्तरी इलाकों में बारिश कुछ थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अब दक्षिणी इलाकों में भी, जिनमें मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम का इलाका शामिल है, यहाँ पे बारिश हमें कल यानी कि 12 तारीख को देखने को मिल सकती है। देश के बाकी सभी इलाकों में मौसम साफ शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी भागों में कुछ हमने जैसे बता दें पश्चिमी विक्षोभ पहुँचने वाला है, तो उसके प्रभाव से कल जो गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद वाला जो इलाका, लद्दाख का, इन इलाकों में जरूर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के भी उत्तरी हिस्सों में, श्रीनगर से ऊपर के इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं। छटपट बारिश की गतिविधियाँ कल शुरू हो सकती है, बल्कि इसकी इंटेंसिटी कल कम नहीं रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, इक्का दुक्का जगह पर बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कल से इन इलाकों में शुरू हो जाएगा। जबकि अगर बाकी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी इलाकों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हवाएं कल थोड़ी तेज चल सकती है। दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं आएंगी। गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है, आज के कंपेरिजन में कल गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। हवाएं राजस्थान की तरफ से आएंगी, तेज आएंगी, तो जाहिर सी बात है धूल उड़ा के आएंगी, तो कल धूल भरी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी भागों में कल देखने को मिल सकती है। यही हवाएं राजस्थान से होकर के नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के इलाकों में पहुंचेंगे, जिससे कि इन इलाकों में तापमान बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी तापमान बढ़ेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी तापमान बढ़ेगा। रायलसीमा में भी
मौसम साफ रहेगा, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो बारिश शो नहीं हो रही। लेकिन हमारा अनुमान है कि इन सभी इलाकों में, आंध्र प्रदेश कुछ इलाकों में, साथ साथ उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक ट्रफ रेखा बन रही है पूर्वी भारत तक, तो ट्रफ रेखा के जो पूर्वी जो हिस्से होंगे जिनमें उड़ीसा का कुछ इलाका, आंध्र प्रदेश का आइसोलेटेड पॉकेट्स और साथ साथ रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों में इक्का दुक्का जगह पर बादल बन सकते हैं, बादल की गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियाँ आइसोलेटेड पॉकेट में देखने को मिल सकती है। बाकी हम ओवरऑल कहते हैं इन इलाकों में गर्मी भी कल जारी रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार झारखंड में भी गर्मी जारी रहेगी। हवाएं पूर्वी दिशा से आएंगी तो थोड़ी बहुत बादल बिहार के पूर्वी हिस्सों में, गंगा पश्चिम बंगाल में भी बन सकते हैं, छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। बाकी ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। ये था कल का प्रोजेक्शन। अगर हम आइए 13 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख के इस GFS मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 13 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर पहुंच चुका होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बादल छाए रहेंगे। इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अभी लू जैसी स्थितियाँ बन रही है और पहले भी बन रही थी। और ये जो बारिश है जो 13 तारीख को होने वाली है, इससे लोगों को बड़ी राहत लंबे समय के बाद भीषण गर्मी से मिलने वाली है। तापमान इलाकों में नीचे आ जाएंगे और इसके प्रभाव से, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक हवाओं में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाएं एक एंटी क्लॉकवाइज मैनर में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के ऊपर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर घूमते हुए दिखाई दे रही है। तो 13 तारीख को होगा, मैं उम्मीद है कि 13 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान का जो इलाका, उत्तरी राजस्थान में जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, जयपुर, ये जो इलाका होगा इन सभी इलाकों में, और पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, बरनाला, मोगा, मतलब सभी इलाकों में हम कह सकते हैं। हरियाणा में यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, अम्बाड़ा से नीचे भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, और साथ साथ दिल्ली NCR के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, पीलीभीत, आगरा, अलीगढ़, इन सभी इलाकों में उत्तर पश्चिमी भारत में 13 तारीख को बादल दिखाई दे सकते हैं। और इन बादलों की वजह से आइसोलेटेड इलाकों में हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। आप सभी को पता है कि जब बादल इस टाइम पे अगर बारिश होती है तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हवा में तेज़ी से हवाएं नीचे उतरती है, क्यूमुलनिम्बस क्लाउड जब बनते हैं तो इन इलाकों में धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश 13 तारीख को और 13 तारीख की रात को, 13 तारीख की रात यानी 14 तारीख की सुबह तक भी हमें देखने को मिल सकती है। ये जो बारिश है उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास, ये बारिश लंबे समय के बाद हो रही है, जिससे कि इन इलाकों में जो भीषण गर्मी लोगों को काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही थी, उससे बड़ी राहत लोगों को ये जो बारिश है ये दिलाने वाली है। फिलहाल अगर हम नीचे बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ राजस्थान के जो बाकी इलाके हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की उम्मीद नहीं है, गर्मी बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हवाएं वो पश्चिम दिशा से आ रही है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में पश्चिम दिशा से हवाएं पहुँच रही है, तो इन हवाओं की वजह से तापमान कुछ ऊपर जा सकता है। गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। नीचे दक्षिणी भागों की हम बात करें तो दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, इन इलाकों में, केरल, तमिलनाडु के दक्षिण हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ कुछ जारी रह सकती है। उत्तरी तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इलाका, इन इलाकों में भी बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, जैसे कि हमने 12 तारीख को जैसी गतिविधियाँ 13 तारीख को भी हो सकती है। बिहार, झारखंड में भी कुछ बादल बन सकते, छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मौसम साफ रहेगा। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में 13 तारीख को बारिश जारी रह सकती है। 14 तारीख अगर GFS मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगी। नीचे प्लेन्स में पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। राजधानी दिल्ली में इस मॉडल के अकॉर्डिंग बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो वेदर मॉडल ये 24 घंटे का एस्टिमेट आपको देता है, लेकिन ये जो बारिश जो आपको दिखाई दे रही है दिल्ली NCR में, हरियाणा में, पंजाब में, ये बारिश 14 तारीख की सुबह तक ही संभावित है। उसके बाद इन इलाकों में बारिश फिलहाल की अकॉर्डिंग फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही। तो 14 तारीख की सुबह के दौरान जरूर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं हरियाणा के उत्तरी इलाकों में, पंजाब के उत्तरी इलाकों में, दिल्ली NCR में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं। और छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ 14 तारीख की सुबह को भी हो सकती है। बाकी उसके बाद इन दोपहर के बाद 14 तारीख में मौसम साफ हो जाएगा। फिर देश के बाकी सभी इलाकों में दौरान मौसम साफ रहेगा। नीचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहेगा। हवाई इन इलाकों में पश्चिमी दिशा से चलनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। नीचे दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में बारिश जारी रह सकती है। तमिलनाडु के दक्षिण इलाकों में और केरल के कुछ इलाकों में
हमें 14 तारीख को थोड़ी बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो ट्रफ जो बन रहा है, ट्रफ की वजह से ये ट्रफ ये ऐसे बना रहेगा, तो इस ट्रफ की वजह से कुछ बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँचेंगे। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में ज़रूर हमें बारिश 14 तारीख को आइसोलेट वक्र में देखने को मिल सकती है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में जैसे कि हमने बताया था कि लगातार हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँच रही है, तो इन इलाकों में बारिश 14 तारीख को भी जारी रहेगी। 15 तारीख के अगर मॉडल के अकॉर्डिंग देखें, 15 तारीख को पहाड़ों पर गतिविधियां कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आइसोलेटेड बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में जारी रहेंगी। नीचे प्लेन्स में पंजाब हरियाणा में आपको जो कुछ नमी दिखाई दे रही है, मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, इससे आप बारिश की उम्मीद लगा रहे होंगे, लेकिन ये फिलहाल बारिश जैसे संकेत नहीं है 15 तारीख को इन इलाकों में, लेकिन थोड़ी बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी बारिश इन इलाकों में 15 तारीख को संभावित नहीं है। गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आएंगी। राजस्थान समेत गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड से लेकर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तक मौसम तेलंगाना तक मौसम साफ रहेगा। नीचे दक्षिण भारत में कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, साथ साथ केरल के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है। तमिलनाडु में भी आइसोलेटेड बारिश जारी रह सकती है। और जैसा कि हमने बताया ट्रफ के प्रभाव की वजह से उड़ीसा में भी 15 तारीख को बारिश हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल बारिश का सिलसिला 15 अप्रैल को भी बना रह सकता है। अगर 16 अप्रैल के GFS मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो पहाड़ों पर गतिविधियां कुछ कम होती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़कर के तिब्बत के आसपास पहुंच चुका होगा, जिस वजह से पहाड़ों पर गतिविधियां और ज़्यादा कम हो जाएंगी। मैदानी भागों में भी मौसम साफ रहेगा। हवाएं कुछ ठहरती भी हमें इन इलाकों में दिखाई दे रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हवा की गति रुक जाएगी। और आप सभी को पता है कि जब हवाएं रुक जाती है तो हवाएं मंद पड़ जाती है, तो वो भी फैक्टर काम करता है तापमान को बढ़ाने में। तो 16 तारीख को इन इलाकों में तापमान थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, गर्मी और बढ़ सकती है। मौसम साफ रहेगा। नीचे भागों में भी मौसम साफ रहेगा। गुजरात समेत पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ ट्रफ के प्रभाव की वजह से आप देख सकते हैं केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ये जो बारिश की वजह से आप दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। बादल बन सकते हैं। छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ 16 तारीख को हो सकती है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में बारिश 16 तारीख को भी जारी रह सकती है। 17 अप्रैल के GFS मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो 17 अप्रैल को पहाड़ों पर गतिविधियाँ और ज़्यादा कम हो जाएंगी, लेकिन पश्चिमी जो लद्दाख का इलाका, साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश का, लाहौल स्पीति के आसपास का, उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ के इलाके शामिल हैं, इलाकों में जरूर बादल दिखाई दे सकती है। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ 17 अप्रैल को हो सकती है। देश के बाकी सभी इलाकों में मौसम साफ शुष्क दिखाई दे रहा है। नीचे प्लेन्स में पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों में मौसम साफ बनाए दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिण भारत के जो बाकी जो इलाके जिनमें केरला, साउथ कर्नाटका के कुछ हिस्सों में जरूर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में कंटिन्यूटी हवाओं की बनी रहेगी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा की, जिसकी वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 17 तारीख को कुछ और बढ़ सकती है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम का इलाका शामिल है। साथ ही साथ ऊपरी हमारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, साथ ही साथ और बांग्लादेश में भी बारिश बढ़ेगी। और आप ये देखते हैं कि ये जो हवाएं है ये थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी छोड़ के पूर्वी पूर्वोत्तर भारत से होकर के ये जो हवाएं है ये थोड़ी बिहार की तरफ मुड़ रही है। तो इन हवाओं के प्रभाव की वजह से बिहार में भी 17 तारीख को कुछ पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां अररिया, सुपौल, भागलपुर के आसपास के इलाकों में देखने को हमें मिल सकती है। अगर बात करें 18 मार्च की, तो 18 मार्च को आप देख सकते हैं कि देश के उत्तरी भागों में आइसोलेटेड बारिश फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आपको पाकिस्तान के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। जो पश्चिमी विक्षोभ आपको उत्तर पाकिस्तान के इलाकों पर दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो उत्तर भारत के इलाकों में एक बार फिर से गतिविधियाँ शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर बूंदाबांदी 18 तारीख से शुरू हो सकती है। हालांकि इसका प्रभाव कितना रहेगा, मैदानी भागों में सिस्टम बारिश देगा या नहीं देगा 19-20 तारीख को, ये हम आने वाले बुलेटिन में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल 18 तारीख को इन सभी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बिहार के पश्चिमी भागों में, झारखंड में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा। जबकि दक्षिणी भारत में केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हमें हल्की फुल्की बारिश देखने को 18 तारीख को मिल सकती है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है और 18 मार्च को भी होती रहेगी। बिहार, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में, बिहार के पूर्वी हिस्सों में, साथ साथ झारखंड के पूर्वी हिस्सों में और गंगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में भी बारिश हमें 18 तारीख को देखने को मिल
मिल सकती है। उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में हमें उम्मीद है कि आइसोलेटेड पॉकेट में तो तटीय जो इलाके होंगे इन इलाकों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ हमें 18 तारीख को कदुका जगह पर देखने को मिल सकती है। इस मॉडल में जैसे कि हमने अभी बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ वैसे तो हायर अल्टीट्यूड से गुजरेगा, लेकिन हमारा अनुमान है कि कुछ इलाकों में 19-20 तारीख के आसपास उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। हालांकि ये थोड़ी सी दूर की बात है। आने वाले टाइम में किस तरह मॉडल प्रदर्शन देते हैं, किस तरह से हवाएं चलती है, कैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता है, उसकी और ज़्यादा स्टडी करके हम आपको आने वाले दिनों में मौसम की सटीक इन्फॉर्मेशन उत्तर भारत के भागों में भी और साथ ही साथ देश के बाकी इलाकों में भी देते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है कोई हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको रखना